हरिपुर एक सुंदर लेकिन गरीब गांव था, जहां लोग मेहनत करके अपने दिन बिताते थे। उसी गांव में रहता था एक ईमानदार किसान रामू, जो अपनी पत्नी सीता, बेटे गोपाल और बेटी राधा के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर रामू कभी हार नहीं मानता था। कुछ सालों से हरिपुर के खेत सूख रहे थे, पशु बीमार पड़ रहे थे और लोगों के घर में रोज कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती थी। सब लोग मानते थे कि यह सब काली पहाड़ियों के पास स्थित एक रहस्यमयी गुफा की वजह से हो रहा है। लोगों में डर था कि वहां कोई जादूगर रहता है जो गांव वालों की खुशियां चुरा रहा है। रामू इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसकी फसल भी लगातार चौथे साल बर्बाद हो गई और उसकी बेटी अचानक बीमार पड़ गई, तो उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य की सच्चाई जानकर रहेगा। एक रात रामू अकेला ही मशाल लेकर काली पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। घंटों की चढ़ाई के बाद वह उस गुफा तक पहुंचा, जिसके बारे में गांव वाले बातें करते थे। गुफा का द्वार अजीब सी नीली रोशनी से चमक रहा था और अंदर से किसी के हंसने की डरावनी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही रामू अंदर गया, उसे एक अजीब दृश्य दिखा। एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी एक बड़ी सी किताब के साथ बैठा था। रामू ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो? मैं हूँ जादूगर वरदाचारी और गांव के सभी लोग अब मेरी शक्ति में हैं। मैं उनके भाग्य से खेलता हूँ, उनकी खुशियां चुराकर अपने लिए अमृत इकट्ठा करता हूँ। रामू को अब सब समझ में आ गया था। गांव में जो कुछ भी बुरा हो रहा था, वह इसी जादूगर की वजह से था। वरदाचारी गांव के लोगों से उनकी खुशियां चुराकर अपने गुफा में बंद कर रहा था। हर मुस्कान, हर अच्छे दिन को वह अपने जादू से खींच लेता था और उस जादुई किताब में कैद कर देता था। गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं खुशियों से नफरत करता हूँ। लोगों के दुख से मेरी शक्ति बढ़ती है। जब तक ये लोग रोते रहेंगे, मैं अमर रहूंगा। रामू चुपचाप गुफा में चारों ओर देखता रहा। उसने देखा कि एक कोने में एक छोटी सी ज्योति जल रही थी, जिसके पास वरदाचारी की जादुई किताब रखी थी। वह समझ गया कि यही उसकी ताकत का स्रोत है। घर लौटकर रामू ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सच्चाई बताई। पहले तो लोग डर गए, लेकिन रामू ने कहा, अगर हम सब मिलकर उसकी शक्ति का सामना करें तो उसे हरा सकते हैं और गांव को फिर से खुशहाल बना सकते हैं। अगली रात सभी गांव वाले मशालों, ढोल नगाड़ों और गीतों के साथ गुफा की ओर निकले। वरदाचारी को यह सब सुनाई दिया और वह गुस्से से कांप उठा। तुम लोगों की इतनी हिम्मत! तुम सब मेरे जादू के सामने कुछ नहीं हो। मैं अभी तुम सबको मजा चखाता हूँ। उसने गरजते हुए कहा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन तभी रामू ने आगे बढ़कर वह जादुई किताब उठा ली और उसे आग में फेंक दिया। जैसे ही किताब जली, गुफा कांपने लगी। वरदाचारी चीखने लगा और धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म होने लगी। उसकी आंखों से नीली रोशनी गायब हो गई और वह धूल बनकर उड़ गया। जैसे ही वरदाचारी मरा, गुफा की दीवारों में कैद सभी खुशियां, मुस्कानें और रोशनी बाहर निकलने लगी। गांव में एक बार फिर बारिश हुई, फसलें लहलहाईं और राधा की बीमारी भी ठीक हो गई। रामू अब गांव का नायक बन चुका था। उसने न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि पूरे गांव को अंधकार से निकालकर रोशनी में ला दिया। अंतिम सीख, गांव वालों ने मिलकर गुफा का द्वार हमेशा के लिए पत्थरों से बंद कर दिया। लेकिन वे एक बात हमेशा याद रखते थे, सच्ची शक्ति किसी तलवार या जादू में नहीं होती, बल्कि हिम्मत, एकता और सच्चाई में होती है।